हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स नमा। तो आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर मोशन का टॉपिक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन के बारे में स्टडी करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ के बारे में स्टडी कर लिया है। तो आज हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमारा जो मोशन रहेगा, मोशन को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक यूनिफॉर्म मोशन और एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो हम लोग यूनिफॉर्म मोशन का भी ग्राफ बनाएंगे। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है और उसका वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो उसका भी ग्राफ बनाएंगे। और दूसरे टाइप का एक ग्राफ रहेगा जिसमें वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म रहेगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ बनाना सीखते हैं। तो मान लीजिए कि कोई बॉडी एक कार है और ये कार मूव कर रही है, मोशन कर रही है, और इसका जो मोशन है यूनिफॉर्म है, यानी टाइम के साथ इसका जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं कर रहा है। एक कार जा रही है लेकिन इसका टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहा है। अगर हम किसी भी पॉइंट पर इसका वेलोसिटी निकालेंगे तो वो सेम आएगा। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले लेंगे। एक्स एक्सिस में हम एक्स एक्सिस को हम टाइम से रिप्रेजेंट करेंगे और वाई एक्सिस को वेलोसिटी से। तो देखिए, मान लेते हैं कि इसका जो वेलोसिटी था 40 किलोमीटर पर आवर है। किसी भी टाइम पर हम इसका वेलोसिटी निकालेंगे तो ये 40 किलोमीटर पर आवर है। तो देखिए, जैसे जैसे कार आती है तो हमारा ये जीरो टाइम, हम किसी भी टाइम पर हम उसका जो वेलोसिटी मेजर करना चालू करेंगे। तो मान लीजिए कि हम जब स्टार्ट करते हैं उस समय हम टाइम को जीरो लेते हैं और उस समय से हम वेलोसिटी को मेजर करना चालू करते हैं। तो जैसे जैसे हमारा टाइम इंक्रीज करते जाएगा तो वेलोसिटी देखिए, वेलोसिटी उसका 40 किलोमीटर पर आवर ही रहेगा। जीरो पर भी हमारा जब टाइम जीरो है तो उस समय भी वेलोसिटी इसका 40 किलोमीटर पर आवर है। और जैसे जैसे टाइम हमारा इंक्रीज करते जाएगा, हम मान लीजिए इस यहाँ पर का टाइम लेते हैं, इस पॉइंट पर टाइम लेते हैं, तो वहाँ पर भी जो वेलोसिटी है वो 40 किलोमीटर पर आवर ही है। तो इसका ग्राफ कैसा है? इसका ग्राफ जो है, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ जो है, टाइम एक्सिस के पैरेलल है और स्ट्रेट लाइन है और ये पैरेलल है। तो अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उसका जो वेलोसिटी टाइम का ग्राफ होगा वो टाइम एक्सिस के साथ पैरेलल होगा और स्ट्रेट लाइन होगा। तो हम लोगों ने यूनिफॉर्म मोशन का वेलोसिटी टाइम का ग्राफ हम लोगों ने बनाना सीख लिया। तो अब मान लीजिए कि हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है। मान लीजिए कि कोई भी दो टाइम इंटरवल के बीच का हमें डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए बोला जाए तो हम डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? तो देखिए, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं टाइम इंटरवल से, तो हमें डिस्प्लेसमेंट मालूम चल जाता है। ये इक्वल होता है वी टी, वी वेलोसिटी हो गया और ये टाइम को हम लोग टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मान लीजिए कि हमें ये जो बॉडी मोशन कर रही थी, यूनिफॉर्म मोशन कर रही थी, तो इसके कोई दो टाइम इंटरवल के बीच का हमें मान लीजिए कि इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है। मान लीजिए कि ये यहाँ पर ये टाइम t1 है और यहाँ पर ये टाइम t2 है। तो हमसे पूछा जाएगा कि t1 से t2 टाइम के बीच का कितना डिस्प्लेसमेंट है, वो बॉडी ने कितना डिस्प्लेस किया। तो हम इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, वेलोसिटी और टाइम को हमें मल्टीप्लाई करना है, लेकिन हमें इसका वेलोसिटी और टाइम का ये ग्राफ दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इस टाइम इंटरवल को, ये ग्राफ को हम t1 टाइम
से एक पैरेलल वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे और t2 टाइम से भी एक वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। ये जो लाइन यहाँ एक ग्राफ को ज्वाइन करेगी, वेलोसिटी टाइम के ग्राफ को ज्वाइन करेगी। तो देखिए इस फिगर में ये हो गया वेलोसिटी हो गया, AC क्या हो गया वेलोसिटी हो गया, और टाइम इंटरवल क्या हो गया, टाइम इंटरवल यहाँ से यहाँ तक टाइम इंटरवल हो गया, यानी CD हो गया टाइम इंटरवल। तो हमें अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो वेलोसिटी को टाइम इंटरवल से मल्टीप्लाई करना है, तो हम AC को CD से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। तो आइए इसको देखते हैं मल्टीप्लाई करके। ये S से हम डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करेंगे, तो S हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा AC यानी ये वेलोसिटी हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम इंटरवल CD से। तो AC हमें 40 किलोमीटर है, यहाँ से यहाँ तक कितना है 40 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ से यहाँ CD कितना है T2 माइनस T1। तो इसको T2 माइनस T1 से मल्टीप्लाई कर दिए, इसका यूनिट आवर है, इसका किलोमीटर पर आवर है। तो ये हो जाएगा 40 और T2 माइनस T1 किलोमीटर है, आवर कट जाएगा, तो ये 40 इंटू T2 माइनस T1 किलोमीटर हो जाएगा। अच्छा, इसको हम AC और CD को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या निकल जाएगा, ये एक रेक्टेंगल हो गया, ABDC एक रेक्टेंगल हो गया। अगर हम AC को CD से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमें इसका एरिया मालूम चल जाता है, इसका हमें एरिया मालूम चल जाता है। तो अगर हम ये एरिया भी अगर निकाल लिए, किसी तरह हम एरिया भी निकाल लिए या हमें एरिया मालूम है, तो ये एरिया इक्वल हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट के, ये एरिया हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट के। देखिए यहाँ पर ये S क्या है, वेलोसिटी और CD को मल्टीप्लाई किए हैं, और इस रेक्टेंगल में अगर हम हाइट और बेस को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एरिया मिल जाएगा, ABDC का एरिया मिल जाएगा। और ये देखिए क्या है, ये है डिस्प्लेसमेंट। तो अगर हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ का और टाइम एक्सिस के बीच का, किसी दो इंटरवल के बीच के एरिया अगर मालूम है तो वो एरिया हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट के इक्वल। तो हम डिस्प्लेसमेंट को इस तरह भी निकाल सकते हैं, अगर हम ये इसका एरिया निकाल लेंगे तो हमें डिस्प्लेसमेंट भी मालूम चल जाएगा। तो आइए हम अब नेक्स्ट ग्राफ की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें इसके पहले अभी हम लोगों ने देखा तो उसमें जो मोशन था यूनिफॉर्म मोशन था, तो अभी हम जो मोशन लेंगे वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन लेंगे। तो इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ रहेगा किसका, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और लेकिन जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कब होता है, जब कोई बॉडी में एक्सेलरेशन होता है, यानी उसका वेलोसिटी चेंज कर रहा है। तो हम ऐसा कैसे लेंगे कि जो वेलोसिटी उसका चेंज कर रहा है वो यूनिफॉर्मली चेंज कर रहा है, यानी जो उसका एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म है। तो इस टाइप के मोशन का हम ग्राफ बनाएंगे। तो ये मोशन नॉन यूनिफॉर्म रहेगा और जो उसका एक्सेलरेशन रहेगा वो यूनिफॉर्मली चेंज होगा, यानी वेलोसिटी जो चेंज होगा यूनिफॉर्मली चेंज होगा। तो आइए इसका ग्राफ बनाते हैं। जैसे एक कार है, ये देखिए कार के मोशन को देखते हैं। एक कार रुकी हुई थी और जो रुकने के बाद ये इसका स्पीड बढ़ते गया, लेकिन जो स्पीड वेलोसिटी जो बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है। तो इसका ग्राफ हम जैसे एक टेबल दिया हुआ है, ये हमारे बुक में जो टेबल दिया हुआ है, तो ये टाइम है, ये टाइम है, और टाइम हम जैसे जैसे मेजर करना चालू करते हैं उसका वेलोसिटी को भी मेजर करते हैं। तो वेलोसिटी दो यूनिट में दिया हुआ है, एक मीटर पर सेकंड में और दूसरा किलोमीटर पर आवर में। तो जैसे एक कार रुकी हुई है तो उस समय उसका वेलोसिटी 0 है। हम टाइम जब 0
मेजर करना स्टार्ट करते हैं उस समय टाइम जीरो है और उस समय वेलोसिटी भी जीरो है, मीटर पर सेकेंड में भी और 1 किलोमीटर पर आवर में भी। तो हम अगर 5 सेकेंड के बाद जैसे कार मूव कर रही है तो 5 सेकेंड के बाद उसका वेलोसिटी मेजर करते हैं तो मीटर पर सेकेंड में 2.5 आ रहा है और किलोमीटर पर आवर में 9 आ रहा है। 10 सेकेंड के बाद ये 5 आ रहा है और ये 18 आ रहा है। 15 के बाद 15 सेकेंड में 7.5 और ये 27 आ रहा है। उसी तरह हम आगे भी देखते हैं तो इस टेबल से हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि देखिए ये दोनों के बीच का टाइम इंटरवल कितना है 5 सेकेंड और वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ 0 से 2.5 गया यानी 2.5 मीटर पर सेकेंड चेंज हुआ। और अगर किलोमीटर में देख रहे हैं तो 0 से 9 गया यानी 9 किलोमीटर पर आवर चेंज हुआ। नेक्स्ट 5 सेकेंड भी लेते हैं, 5 से 10 गया तो इन दोनों के बीच का जो टाइम इंटरवल है 5 सेकेंड है। तो इस 5 सेकेंड में भी देख रहे हैं 2.5 से 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी हो गया। तो इन दोनों के बीच भी चेंज कितना हो गया, 5 में से 2.5 माइनस करेंगे तो 2.5 मीटर पर सेकेंड हो गया। और इसमें 18 में से 9 माइनस करेंगे तो ये 9 किलोमीटर पर आवर चेंज हुआ। उसी तरह हम किसी भी दो टाइम इंटरवल के बीच का हम अगर वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी निकालते हैं, जैसे 20 से 25 के बीच का निकालते हैं तो ये 10 से 12.5 हो गया यानी चेंज कितना हो गया 2.5 मीटर पर सेकेंड। और इसमें कितना हो गया 36 से 45 हो गया यानी 9 किलोमीटर पर आवर चेंज हो गया। तो ये जो हम चेंज देख रहे हैं क्या कैसा है, यूनिफॉर्मली है। तो ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इसको बोलेंगे। तो इसका ग्राफ आइए देखते हैं। ये देखिए कार रुकी थी और ये जा रही है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन से जा रही है तो इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। इसका ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन होगा लेकिन ये पैरेलल नहीं होगा, एक्स एक्सिस के टाइम एक्सिस के पैरेलल नहीं होगा क्योंकि ये इसका जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज करते जा रहा है। तो देखिए जैसे जैसे टाइम हमारा इंक्रीज कर रहा है इसका वेलोसिटी भी इंक्रीज हो रहा है। मान लीजिए इस ग्राफ में अगर 10 सेकेंड पर वेलोसिटी 10 मीटर है पर सेकेंड है तो 15 सेकेंड पर उसका वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड हो जा रहा है। तो इसका ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन होगा लेकिन यह कुछ एंगल बनाएगा, टाइम एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनाएगा। अगर तो इस टाइप के वेलोसिटी देखिए इसका जो वेलोसिटी था ये इंक्रीज करते जा रहा था तो इसका इस टाइप के ग्राफ को हम बोलेंगे पॉजिटिव ग्राफ। तो पॉजिटिव ग्राफ का जो एंगल बनाएगा एक्स एक्सिस के साथ यानी टाइम एक्सिस के साथ जो एंगल रहेगा ये 90 डिग्री से कम रहेगा। अगर ग्राफ का एंगल 90 डिग्री से कम है तो हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ये इसका वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, जो बॉडी मोशन कर रही है उसका वेलोसिटी इंक्रीज करते जा रहा है। तो अब मान लेते हैं कि हमें दो टाइम इंटरवल के बीच का हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है। ये डिस्प्लेसमेंट निकालना है, मान लेते कि हमें ये ग्राफ दिया हुआ है और हमें मान लेते कि यहाँ पर टाइम t1 है और यहाँ पर टाइम t2 है और इन दोनों टाइम इंटरवल के बीच में कितना जो कार है कितना डिस्प्लेसमेंट तय किया, कवर किया। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है कि हमें दोनों ये जो ग्राफ है और ये जो टाइम इंटरवल है इन दोनों के बीच का हम अगर एरिया निकाल लेंगे तो हमें डिस्प्लेसमेंट भी मालूम चल जाएगा। जैसा हम लोगों ने अभी देखा था। तो हम अगर इन दोनों के बीच का एरिया निकाल लेंगे तो हमें डिस्प्लेसमेंट मालूम चल जाएगा। तो हम एरिया निकालने के लिए ये तो हमारा फिगर हो गया, मान लीजिए कि तो इसका हमें एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे कि हम एक रेक्टेंगल बना देंगे और एक ट्रायंगल बना देंगे, यहाँ से यहाँ ज्वाइन कर देंगे तो ये वाला पार्ट हो जाएगा रेक्टेंगल हो जाएगा और ये वाला पार्ट हो जाएगा ट्रायंगल हो जाएगा। तो हमें ट्रायंगल का भी एरिया निकालने आता है और
रेक्टेंगल का भी एरिया निकालने आता है। और हमें देखिए यहाँ से यहाँ तक भी मालूम है और यहाँ से यहाँ तक भी मालूम है और ये भी मालूम है टाइम इंटरवल का ये, तो हम इसका एरिया इजीली निकाल सकते हैं। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ए बी सी डी। ए यहाँ पर ए है, ए बी सी डी ई, यानी इस पूरे फिगर का हम एरिया निकाल लेंगे तो ये हमें डिस्प्लेसमेंट मालूम चल जाएगा। तो इसका निकालने के लिए पहले हम ए बी सी डी का हम एरिया निकाल लेंगे, ए बी सी डी का एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ए बी सी डी, और इसमें प्लस कर देंगे ए ट्रायंगल का एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए डी ई, ए डी का एरिया ऐड कर देंगे तो हमें टोटल जो ये पार्ट है इसका हमें एरिया निकल जाएगा। तो इसका एरिया, रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, ए बी मल्टीप्लाई बी सी। ये रेक्टेंगल हो गया तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, हाइट इंटू बेस, तो ये हो जाएगा ए बी हाइट हो गया इंटू बी सी बेस हो गया, और इसमें प्लस कर देंगे ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ बेस हो गया ए डी इंटू हाइट हो गया डी। तो हम इन दोनों का एरिया निकालकर ऐड कर देंगे तो ये हमें डिस्प्लेसमेंट मालूम चल जाएगा। अच्छा, एक चीज और है कि जब हमें एरिया निकाल रहे हैं तो ये वेलोसिटी है, यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी है, और वेलोसिटी को हम किसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, टाइम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, v इंटू टी कर रहे हैं। तो इसका जो यूनिट हमें डिस्प्लेसमेंट के यूनिट के बराबर होना चाहिए। ए क्या निकल रहा है, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। तो वेलोसिटी का जो यूनिट क्या होगा, मानते कि इसका एसआई यूनिट लेते हैं तो एसआई यूनिट में मीटर पर सेकेंड हो गया, और ये टी हो गया टाइम। तो ये दोनों मल्टीप्लाई करें, ये कट गया तो ये बच गया मीटर, यानी देखिए ये मीटर आ गया। तो इधर हमें कंफ्यूज नहीं होना है, अगर वेलोसिटी और टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मीटर में आ जाएगा। और मीटर किसका यूनिट होता है, ये डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर होता है। डिस्प्लेसमेंट हम किस में निकालते हैं, मीटर में। तो आइए अब हम नेक्स्ट ग्राफ लेते हैं। ये भी ग्राफ हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, लेकिन इसमें क्या है, डी एक्सेलरेटेड मोशन है, यूनिफॉर्मली डी एक्सेलरेटेड मोशन, यानी वेलोसिटी क्या है, डिक्रीज करेगा इसमें। इसके पहले वाले में हम लोगों ने देखा कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन था, और लेकिन उसका वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा था। इंक्रीज भी कैसे कर रहा था, यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा था। तो आइए हम देखते हैं इसका ग्राफ। ये कार आ रही है और ये कुछ देर के बाद कार रुक जाती है, तो इसमें एक्सेलरेशन के ऑपोजिट क्या लग रहा है, ये डी एक्सेलरेशन है, यानी एक्सेलरेशन में उसका स्पीड इंक्रीज होगा और डी एक्सेलरेशन में उसका वेलोसिटी डिक्रीज होगा। तो इस केस में इसका वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है और डिक्रीज होते होते जीरो हो गया। तो लेकिन इसका जो डी एक्सेलरेशन का जो रेट है वो यूनिफॉर्म है। देखिए ये यूनिफॉर्म है, यानी जो डिक्रीज कर रहा है वेलोसिटी यूनिफॉर्मली डिक्रीज कर रहा है। तो इसका भी ग्राफ आइए हम लोग बनाते हैं। देखिए कार जा रही है, तो कार जब टाइम जीरो था उसका वेलोसिटी मान लेते कि 50 मीटर पर सेकेंड था। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ, हम जब टाइम मेजर करना चालू किए तो ये 50 वेलोसिटी इसका 50 मीटर पर सेकेंड था, और यहाँ से इसका वेलोसिटी धीरे धीरे कम होते गया। जैसे जैसे हमारा टाइम इंक्रीज करते गया, हम ये टाइम के ग्राफ पर आगे बढ़ते हैं तो देखिए वेलोसिटी कम होते जा रहा है, वेलोसिटी कम होते जा रहा है, और कुछ समय के बाद उसका वेलोसिटी जीरो हो गया। देखिए एक बार और देखते हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं टाइम के साथ तो इसका वेलोसिटी जीरो हो गया कुछ देर के बाद, और ये जो वेलोसिटी इसका डिक्रीज कर रहा है, ये किस रेट में कर रहा है, यूनिफॉर्मली कर रहा है। तो जब भी ये वेलोसिटी डिक्रीज करेगा यूनिफॉर्मली तो ये जो वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है ये स्ट्रेट लाइन होगा। जैसा हम लोगों ने पहले भी देखा कि यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा था वेलोसिटी, उसमें भी
स्ट्रेट लाइन था और ये यहाँ पर ये वेलोसिटी यूनिफॉर्मली डिक्रीज कर रहा है। तो इस केस में भी ये वेलोसिटी टाइम का ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट लेते हैं। ये भी ये हमारा वेलोसिटी का टाइम का ग्राफ में एक ऐसा केस लेते हैं कि मोशन तो नॉन यूनिफॉर्म है, लेकिन जो वेलोसिटी का जो वेरिएशन है वो नॉन यूनिफॉर्मली है। अभी तक हम लोगों ने जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में दो केस देखा, तो उसमें जो एक्सेलरेशन था वो यूनिफॉर्मली था, एक्सेलरेशन या डी एक्सेलरेशन जो भी था वो यूनिफॉर्मली था। लेकिन इस केस में जो मोशन है वो नॉन यूनिफॉर्म है और साथ में जो वेलोसिटी का जो वेरिएशन है वो नॉन यूनिफॉर्मली है, यानी कभी उसका वेलोसिटी चेंज हो जाता है, बीच बीच में वो वेलोसिटी उसका चेंज होते रहेगा, यूनिफॉर्म नहीं रहेगा। तो जो आइए हमें पहले एक कार का मोशन देखते हैं। ये देखिए कार स्टार्ट हुई, यहाँ से यहाँ तक आने में उसका वेलोसिटी इंक्रीज हुआ, अब कुछ देर के बाद वो डिक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हुआ। देखिए एक बार फिर से देखिए, ये कार जा रही है, फिर पहले जो रुकी हुई थी उसका इंक्रीज किया वेलोसिटी, फिर डिक्रीज किया, फिर इंक्रीज किया, फिर डिक्रीज किया, फिर इंक्रीज किया। तो अगर हमें इसका ग्राफ बनाना है तो इसका ग्राफ कैसा होगा, देखिए पहले इंक्रीज किया वेलोसिटी, फिर डिक्रीज किया वेलोसिटी, फिर इंक्रीज किया वेलोसिटी, फिर डिक्रीज किया वेलोसिटी। तो इस एक अगर इस टाइप का ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है, तो इसको हम देखकर बता सकते हैं कि इसका जो वेलोसिटी का वेरिएशन है ये यूनिफॉर्म नहीं है। यहाँ से देखिए यहाँ तक गया, अलग वेलोसिटी से गया, और यहाँ से यहाँ अलग है, यहाँ से यहाँ अलग है, यानी उसका जो वेलोसिटी है वो नॉन यूनिफॉर्मली चेंज कर रहा है। तो इस केस में भी अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना रहेगा किसी दो टाइम इंटरवल के बीच का, तो हम कोई भी दो टाइम इंटरवल के बीच का डिस्प्लेसमेंट निकालना रहेगा, तो हम उस दो टाइम इंटरवल के बीच का हम एरिया निकाल लेंगे, यहाँ से यहाँ ज्वाइन कर लेंगे और हम एरिया निकाल लेंगे, रेक्टेंगल बना लेंगे, ट्रायंगल बना लेंगे, उस टाइप से निकाल कर, जैसे हम लोगों ने पहले निकाला था वो हम एरिया निकाल लेंगे। तो वो एरिया हमसे हमें डिस्प्लेसमेंट मालूम चल जाएगा। तो ये अब आज का हम लोग टॉपिक समाप्त करते हैं। अगर फिजिक्स नमा आपको यह वीडियो अगर पसंद आया रहेगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।